नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में DET+P ATT कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है यहाँ पर हम कुछ एक प्रश्न देखेंगे। टोटल आपके ये 110 प्रश्न हैं, ठीक है। इसमें मैंने जितने आपके जो टॉपिक्स हैं सारे कवर किए हैं। इसके अलावा ये बस एक आपका इसका ड्रॉबैक आप समझ सकते हैं, ये आपका PDF केवल हिंदी में है। अब तक के 3 मॉडल पेपर आ चुके हैं, ठीक है। तीनों ही मॉडल पेपर आपके जो सेक्शन बी के लिए हैं और तीनों ही हिंदी और इंग्लिश में है। कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। मॉडल पेपर 3 की जो आंसर की है आज शाम को आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, सभी के लिए है। लेकिन आपको जो PDF है वो आपको बाय करना होगा और बहुत ही मिनिमम चार्जेस हमने रखे हैं। और इसके अलावा ये साथ में ये चीज़ भी होती है कि आप उसमें जो PDF में जो लिंक गिवन है आपको प्राइवेट ग्रुप का, वहाँ से आप जुड़ करके अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। आज के जो आपके 110 प्रश्न हैं ये मैंने जो बनाए हुए हैं, ये आपका 110 प्रश्न का ये पेड PDF है। इसमें मैंने किस तरह के प्रश्न लिए हैं वो हम देखेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन हम इसी में से कवर करेंगे। साथ में जिन लोगों को लगता है कि बिल्कुल मिनिमम हमने इसके चार्जेस रखे हैं, बहुत मिनिमम है, बट जिनको लगता है कि आप हर एक PDF के अगर अभी पैसे आपको नहीं लेने चाहिए या फिर इस तरह से, तो ये आपका फ्री भी है। फ्री कैसे है? आप जो है यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा मॉक टेस्ट जो आपका 21, 22 और 24, इसी में आपके ये प्रश्न करवाए हुए हैं। कुछ एक घंटे लगेंगे लेकिन आप ये प्रश्न कर पाएंगे। ये आपको मॉडल पेपर जो है फ्री में भी अवेलेबल है। एक साथ अगर आप इनको प्रश्नों को देखना चाहते हैं, इनके आंसर की भी बनवाई हुई है, मर्ज किया है, आंसर की अलग से रिव्यू करके बनवाई गई है और आपके जो डाउट सेशन है वो भी आप पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। इसलिए हमने कुछ एक मिनिमम चार्जेस रखे हैं, बहुत मिनिमम रखे हैं। लिंक आपको गिवन है, आप ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न हैं। अगर आपको अच्छे लगे, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस तरह के प्रश्नों की, तो ही आप ले। बाकी फ्री में भी आप देख सकते हैं। आप सर्च कर लीजिएगा मॉक टेस्ट 21, 22 और 24, अलग अलग वीडियो हैं इनके। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो इसमें मैं बीच में से प्रश्न करवाऊंगी, सीक्वेंस में हम नहीं करेंगे क्योंकि उसे पता नहीं चल पाता है कि प्रश्न किस तरह से है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर मैंने लिया है, इनमें से कौन सा खेल जो है जिज्ञासा और खोज को प्रेरित करने वाला है या फिर प्रेरित करता है? क्रियात्मक खेल, प्रतीकात्मक खेल, मुक्त खेल या फिर संरचित खेल? अब यहाँ पर कुछ एक लोगों को जैसे लग रहा होगा कि क्रियात्मक खेल और ये जो प्रतीकात्मक खेल है, तो इनको लेकर बताऊँ या फिर खेल किस किस प्रकार के होते हैं, क्योंकि खेल से संबंधित आपको प्रश्न आते हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले ही आपको फ्री में PDF प्रोवाइड करवाया गया है, ऑथेंटिक PDF है। खेल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे आपको उसमें मिल जाएंगे। इंग्लिश का PDF बहुत पहले ही शेयर किया कर दिया गया था। इसके अलावा बाकी जो ऑथेंटिक बुक्स है उनमें जो आपकी जानकारी शेयर की गई है खेल से संबंधित, वो भी हमने शेयर की हुई है स्क्रीनशॉट के माध्यम से। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको अभी PDF शेयर की गई है, खेल और बच्चे करके है, तो वो आप डाउनलोड कीजिएगा। खेल और जिज्ञासा की हम बात करें तो ये होते हैं आपके मुक्त खेल। मुक्त खेल बच्चे जब खेलेंगे तो खोज जिज्ञासा उनमें ज़्यादा होगी। अब आपके प्रतीकात्मक खेल क्या होते हैं? प्रतीकात्मक खेल जो है एक प्रकार का टाइप है। ये किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। पियाजे ने टोटल 3 प्रकार के खेल दिए हैं उनकी अवस्थाओं से संबंधित अगर हम बात करें तो पहला आपका 0 से 2 के होता है, जिसमें हम बात करें संवेदी प्रकार का सेंसेस से रिलेटेड जो आपके खेल हैं वो आपका है। जैसे सेंसरी मोटर आपके स्टेज है तो उसी में संवेदी जो आपके खेल के प्रकार हैं अभी हम देखेंगे। पहला ये है। दूसरे यहाँ पर प्रतीकात्मक खेल जो बच्चे खेलते हैं 2 से 7 वर्ष की एज में, या आपकी जो पूर्व संक्रियात्मक की एज होती है इसमें प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं। जैसे किसी को लकड़ी का टुकड़ा हो गया उसको फ़ोन समझ लेना, या फिर टीचर देखा तो अब टीचर की तरफ पढ़ाना, तो इस तरह से प्रतीक बना करके खेलना। फिर आपका संरचित खेल, जैसे कोई भी खेल है वो खेल रहे हैं, वो उनमें जो रूल्स भी हैं उनके अकॉर्डिंग, तो वो आपका संरचित खेल जो है बच्चे 7 से 11 की एज में खेलते हैं। तो इस तरह के कुछ एक खेल के प्रकार आपके पियाजे ने बताए हैं। अब मैं इसका जो ऑथेंटिक जो PDF है, PDF तो शेयर किया हुआ है वो आप देख लेना। कुछ एक स्क्रीनशॉट है वो मैं शेयर कर देती हूँ जो कि आपके पहले से ही एनटीटी के टेलीग्राम पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो ये आपके रीसेंड करे हुए हैं, देख सकते हैं 31 मई को यहाँ पर, या फिर 31 मई को यहाँ पर शेयर किए हुए हैं। और इससे पहले जो मेरा पहला जो चैनल था
जहाँ पर एनटीटी कैंडिडेट्स थे, फिर उसके बाद से अलग चैनल बना दिया गया, तो वहाँ पर सबसे पहले शेयर किए गए थे, फिर उसके बाद यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से, तो ये आपका पूरा स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा, जैसे कि संरचनावादी सिद्धांत और खेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से खेल इन्होंने बताए हैं, आपका हिंदी में ही है, इंग्लिश में भी पीडीएफ आपका शेयर किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट है, साथ में नीचे लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें जो इन्होंने बताया है, जैसे कार्यात्मक खेल बच्चा वस्तुओं के इस्तेमाल की परिचित पद्धतियों को दोहराता है, तो ये जो कार्यात्मक खेल हो जाएगा, या फिर संवेदी खेल इसको कहेंगे, कार्यात्मक खेल संवेदी खेल, ये आपका पहले स्टेज में मतलब 0 से 2 के स्टेज में खेलेगा। उदाहरण के लिए खाली प्याले से पानी पीता है, हाथों के इस्तेमाल से बालों को कंघी करने का नाटक करता है। दूसरा आपका प्रतीकात्मक खेल, जो कि आपका किसने बताया है, पियाजे ने बताया है। इसमें बच्चा जो है लकड़ी के गुटके, ब्लॉको, टेलीफॉर्म, नाव, कुत्ता, केला, हवाई जहाज बनाया जा सकता है। तो इस तरह के ये खेल इसने बताया है। फिर है यहाँ पर पियाजे ने संरचनात्मक और नाटकीय खेल में भी अंतर किया है, और वो किस तरह से है, तो यह पूरा पीडीएफ यहाँ पर पढ़ लेना। इसके अलावा मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको पिन कर दूंगी। तो 2-3 ये आपके स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको प्रश्न भी दिया हुआ है कि आप उसकी जोड़े बना दीजिए, तो किस तरह से बनाएंगे। तो 0 से 2 साल की एज में बच्चे जो है संवेदी या फिर क्रियात्मक खेल खेलते हैं, तीसरे से आपका जुड़ जाएगा। 2 से 7 की एज में प्रतीकात्मक खेल, 7 से 11 की एज में संरचित खेल और क्रीड़ा। तो ये 2-3 है आपके जो आपको शेयर किए हुए हैं 31 मई को यहाँ पर शेयर किए हुए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। एनडी टेलीग्राम पर देख सकते हैं, एनटीटी नर्सरी टीचर ऑल इंडिया यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। मुक्त खेल के बारे में पीडीएफ है, पूरा पढ़ सकते हैं। मुक्त खेल में बच्चे को कोई नियम जो है किस तरह से आप उनको यूज़ करना है, या फिर जो जिज्ञासा होगी, हर नियमों से वो बंधा हुआ नहीं रहेगा मुक्त खेल के अंदर, तो वो चीज़ें हैं। तो पूरा पीडीएफ शेयर किया हुआ है, बहुत ही इंटरेक्टिव, जो आपकी इमेजेस उसमें लगी हुई है वो आप देखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा मुक्त खेल। इसके अलावा खेल पर वीडियो भी है, बट अभी समय नहीं है, तो आप ज़रूर पीडीएफ प्रेफर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये 30, 50 और 30 के सेट में प्रश्न है। तो कुछ एक प्रश्न मैंने इस तरह के भी लिए हैं जिनमें आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित जो है जानकारी उसी क्वेश्चन में मिल जाएगी। जैसे आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप सीधा टिक करने वाले हैं। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से जन्म से 3 वर्ष तक के संवेदी और अवधारणात्मक विकास में शामिल है दृश्य, श्रव्य, घ्राण और काइनेस्टिक, थोड़ा सा हिंदी में लिखा हुआ है काइनेस्टिक ही होगा, के माध्यम से 5 इंद्रियों का विकास। ठीक है। दूसरा है स्थान और स्थानिक संबंध के बारे में जागरूकता प्रदर्शित करे। फिर तीसरा है संवेदी धारणाओं और सरल मोटर व्यवहारों का समन्वित। यहाँ पर चारों ही यहाँ पर ऑप्शन होंगे। तो इसका मतलब है कि आप जो संवेदी अवधारणा विकास में क्या क्या शामिल है वो आप तीनों लाइन अगर पढ़ लेंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी इसमें शामिल है 110 प्रश्नों में। दूसरा प्रश्न और देख लेते हैं। 3 से 6 वर्ष, पहला हमने बात की है जो जन्म से 3 वर्ष की, और इसमें है आपके 3 से 6 वर्ष की। तो इसमें संवेदी और अवधारणात्मक विकास में क्या क्या शामिल रहेगा, तो इसमें रहेगा विभिन्न इंद्रियों, दृष्टि, सुनना, महसूस, स्वाद, गंध से पहचानना। फिर है अंतरिक्ष और दिशा, दूरी, मात्रा आदि के बारे में जागरूकता। आपको प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि बच्चा जो है अंतरिक्ष, दिशा, दूरी, मात्रा आदि के बारे में जागरूकता कौन सी एज में या फिर किस में आपको जो है किस एज ग्रुप में जो है समझने लग जाता है, जागरूक हो जाता है, तो वो भी आपको प्रश्न बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आप उनको याद कर लेते हैं, उसमें दोनों ही शामिल है। तो बहुत ही बेहतरीन ये प्रश्न है। आई होप आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, समझें, और जो आपको याद करने की चीज़ें हैं, रटने की चीज़ें हैं, वो आपको रटनी ही पड़ेगी। समझ आपको काम आएगी, क्योंकि 50-50 प्रश्न आप समझ सकते हैं। कुछ एक आपको समझ से करने होंगे, कुछ आपकी ये डेटा या फिर आपके जो ऑथेंटिक आपको जो पता होना चाहिए थ्योरी क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है, लॉजिक है, वो पता होगा तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक और प्रश्न यहाँ पर करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा प्रश्न यहाँ पर है, लेकिन ये मैंने इसीलिए लिया है ताकि आपका जो इसके रिगार्डिंग जो डेटा है वो आपको मिल जाए। तो पहला यहाँ पे इसमें कौन सा संवेगात्मक विकास से संबंधित है, तो ये सारा पढ़ेंगे, जैसे मानसिक क्रिया, प्रक्रिया, संज्ञानात्मक विकास, तो इनसे संबंधित ये सारे जो पॉइंट्स आपको लिखे हुए हैं। दूसरा आपका शेषावस्था बाल साहित्य में भाषा का उभार जो है वो किस तरह से होगा, भाषा से संबंधित इनके पॉइंट्स आपके दूसरे ऑप्शन में लिखे हुए हैं। तीसरे में भावनाओं के कार्य, ये भी आपके इनसे
रिगार्डिंग लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने बात की संवेगात्मक, तो संवेगात्मक से संबंधित आपके किस में हो जाएंगे, भावनाओं के कार्य। तो आपके जो तीसरे पॉइंट में जितनी भी या फिर तीसरे ऑप्शन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही इसका आंसर हो जाएगी, इसमें तीसरा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये प्रश्न है। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर इस तरह के प्रश्न भी आपने देखे हैं कि पूछे जाते हैं। बच्चा जो है 10वां प्रश्न है ये, 10 कैंची नहीं है। ठीक है, ये तो आप समझ जाएंगे जब याद करेंगे तो, क्योंकि 9 के बाद भी 10 आएगा। कैंची से कागज़ काट सकता है कितने साल का बच्चा, ये आपको बताना होगा। तो कैंची से अगर कागज़ काट सकता है वो होता है आपका 3 साल का बच्चा जो है कैंची से कागज़ काट सकता है। इस तरह के भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वर्ग या त्रिभुज आदि बना सकता है कितने वर्ग या त्रिभुज जो बना सकता है वो आपका 5 साल का बच्चा है। ठीक है, ठीक है, 5 साल का बच्चा है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 5 साल का बच्चा जो है वर्ग और त्रिभुज बना सकता है, 4 साल का नहीं। तो ये आप जरूर ध्यान रखें यहाँ पर। ठीक है, तो 5 साल का बच्चा जो है वर्ग और त्रिभुज बना सकता है। ये आपका प्रश्न कंप्लीट है यहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न हम कर लेते हैं। हाँ, ये आपका मैंने इससे रिलेटेड एक प्रश्न जो है टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, तो उसके काफ़ी अलग अलग आंसर जो आए थे। अधिगम के लिए प्रारंभिक उद्दीपन दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर उद्दीपन जो स्टिमुलेशन जो आपका होते हैं, प्रारंभिक उद्दीपन दिए जाने चाहिए। प्रारंभिक उद्दीपन क्या होते हैं, तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर अधिगम के लिए बात की गई है कि उस तरह का वातावरण बनाना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि बच्चा सीखना चाहे या फिर सीखे, जिज्ञासु बने। तो वही आपका प्रारंभिक यहाँ पर उद्दीपन होगा। तो यहाँ पर दिए जाने चाहिए किन किन के माध्यम से प्रारंभिक उद्दीपक की यहाँ पर बात की गई है। तो बिल्कुल माता पिता द्वारा, प्रारंभिक शिक्षा केंद्र द्वारा जिसमें आपकी एंटिटी टीचर की भी जिम्मेदारी है, आसपास के वातावरण की भी जिम्मेदारी है। इस तरह के जो है वातावरण बनाए बच्चे को सीखने के लिए, इस तरह से जो है तत्पर बनाए, तो वही आपके क्या है उद्दीपन यहाँ पर है। तो ये चीज़ें यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर जो 4th ऑप्शन है सभी वो इसका राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, तो ये प्रश्न आपका शेयर किया गया था टेलीग्राम पे। तो बच्चों को, तो यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन कहाँ हुआ था वो भी हम देखेंगे। बच्चों को बहुत सारे खुशबू वाली चीज़ें देना, वे सूंघ सके, उनको अलग अलग गीत सुनाना ताकि वे संगीत को सुन सके, मतलब तैयार करने की चीज़ें की जा रही है, तो वही है। तो वह खुशबू की चीज़ें देना जो उन्हें गीत सुनाना आदि कहलाएगा, जो कि बच्चों को सूंघने की तथा सुनने की प्रक्रिया में मदद करेगा, मतलब उनको उस चीज़ में सीखने में या फिर आगे जो उनकी प्रोसेस में बढ़ने में आगे मदद करेगा। तो वो क्या है, आपसी सहयोग है, प्रारंभिक उद्दीपन है, ज्ञान है, जिज्ञासा है। तो अभी हमने एक प्रश्न किया है जिसमें बात की गई है प्रारंभिक उद्दीपन की, तो यही आपके प्रारंभिक उद्दीपन है। समझ आया, यही आपके प्रारंभिक उद्दीपन है। प्रारंभिक उद्दीपन किसे कहेंगे, तो आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। आई होप आपको अब प्रारंभिक उद्दीपन में कोई इशू नहीं आएगा। 2 से 3 प्रश्न आपके DSSS एनटीटी में भी पूछे गए हैं, अगर आप पिछले प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो इस तरह से आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और बाकी आपका ये PDF प्रोवाइड किया गया है। 110 प्रश्न बहुत ही बेहतरीन लिए हैं, फ्री में भी है, मैंने बता दिया है। बाकी आपको जो पूरा PDF है साथ में आंसर की है, उसके साथ में कुछ एक चार्जेस हमने रखे हैं। और बाकी अपने डाउट सेशन के लिए आप प्राइवेट ग्रुप से जुड़ करके शेयर कर सकते हैं। कहीं भी आपको थोड़ी बहुत तो हल्की फुल्की, तो आपको जैसे हिंदी में मिस्टेक आ सकती है जो कि आप समझ जाएंगे प्रश्न को देख करके भी, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। कुछ एक प्रश्न और देख लेते हैं हम। हाँ, तो इस तरह के प्रश्न, तो बच्चा जो है 6 ब्लॉक जमा सकता है, कौन सी एज में 6 ब्लॉक की यहाँ पर बात की गई है। तो बच्चा जो है अगर 2 साल का है तो 2 साल का बच्चा जो है वो 6 ब्लॉक जमा सकता है। ऑथेंटिक सोर्सेज से बनाए गए हैं, कहीं कोई इश्यू नहीं आने वाला आपको। गोलाई में बच्चा दौड़ सकता है, कितने साल का बच्चा जो है गोलाई में दौड़ पाएगा, इस तरह से गोल गोल, तो वो आपको बताना है यहाँ पर। तो 4 साल का बच्चा जो है वो गोलाई में दौड़ सकता है। अगला प्रश्न यह है, भविष्यत काल का उपयोग करने लग जाता है, जैसे दादाजी आएंगे, तो कितने साल का बच्चा,
तो यहाँ पर जो ऑप्शन कोई नहीं है वो चूज़ करना होगा, क्योंकि जो बच्चा है वो भविष्य काल का उपयोग करने लग जाएगा, वो है 5 साल की एज में। तो यहाँ पर आंसर की में जो कोई नहीं आंसर था उसके आगे ये भी लिखा हुआ है कि कौन सी एज में कर लेगा, तो 5 साल की एज में कर लेगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका वैसे तो कोई नहीं होगा इसमें से। तो और वैसे अगर हम बात करें कि असल में क्या उत्तर क्या होगा, तो आपका 5 साल होगा। ठीक है, तो ये आपका 110 प्रश्न यहाँ पर हैं, इनमें से जो कि मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं किस तरह के प्रश्न आपको इसमें मिलने वाले हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फ्री पीडीएफ काफ़ी सारे प्रोवाइड करवा रखी है, हम बिल्कुल ऑथेंटिक पीडीएफ ही आपको शेयर की है, या फिर पूरी पीडीएफ है, उनमें जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है वो बिल्कुल अलग से जो है एडिट किए करके क्रॉप करके उसी जो आपका जो पार्ट है या फिर आपका सेक्शन है उसी को शेयर किया हुआ है। स्क्रीनशॉट काफ़ी सारे शेयर किए हुए हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। बहुत लोग बहुत जो बच्चे हैं वो आप देख भी रहे हैं, उन्होंने नोट्स भी बनाए हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। पिछले प्रश्न पत्रों को भी आप एक बार ज़रूर देखें, और जो पिछले 3 मॉडल पेपर हैं 1, 2, 3 तीनों में हमने कुछ एक प्रश्न आपके पिछले प्रश्न पत्रों से भी जोड़े हैं, ताकि आपको वो प्रश्न भी अच्छे से याद हो जाएं, समझ आपकी और बेहतरीन हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, और थोड़ा बहुत समय अगर लगा हो तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं।